झारखंड में स्थानीयता की परिभाषा अब गले की हड्डी बनती जा रही है। स्थानीयता नीति निर्धारण समिति के सदस्य सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि 1932 का खतियान ही इसका आधार हो सकता है। स्थानीयता की परिभाषा क्या होगी, इस बात को लेकर राज्य में अब भी ऊहापोह की स्थिति कायम है। हेमंत सोरेन सरकार ने स्थानीय नीति निर्धारण के लिए एक समिति बनाई थी, जिसमें सूर्य सिंह बेसरा के अलावा डॉक्टर निर्मल भिंज, डॉक्टर बीपी केशरी, प्रोफेसर संजय बसु और ईश्वरी प्रसाद शामिल थे। इन्होंने सरकार को प्रारूप बनाकर सौंप दिया है। सूर्य सिंह बेसरा ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन बुलाकर कहा कि 1932 का खतियान ही आधार हो सकता है। बात उठी है स्थानीयता की। विधानसभा में कल जो हंगामा खड़ा हुआ, सरकार ने जो वक्तव्य दिया है कि 2 महीने के अंदर में स्थानीयता निर्धारित कर देंगे, ये बड़ा आश्चर्य लगता है। कभी ये चिंता का विषय भी है कि स्थानीयता का मुद्दा कब तक इन लोग जो है भजाते रहेगा और टालते रहेंगे। ये 15 साल में 10वां सरकार भी वही टाल मटोल रवैया अपना रही है कि सबसे राय मशुरा करेंगे, सबसे राय लेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद जो अरे पहले भारतीय भाजपा अपना नीति तो स्पष्ट करें। हम लोग चाहते हैं कि हमारा राय लेंगे तो हम अपने तरफ देंगे, विपक्ष अपनी राय देंगे और पार्टी अपनी राय है। पहले भाजपा अपना नीति स्पष्ट करे, कौन सा मापदंड के आधार पर स्थानीयता नीति तय होगी। भाजपा अपना नीति निर्धारण, अपना विचार स्पष्ट करे, नीति निर्धारण करे और बाकी लोगों से राय मशवरा, वो बात की बात है, पहले वो करे। बीपी केसरी, तमाम विद्वान लोगों के बीच, डॉक्टर निर्मल मिंज, ऐसे लोगों के बीच में कमेटी बनी थी। उसमें एक रिपोर्ट तैयार हम लोग करके सरकार को, पिछले सरकार को हम लोग दे चुके हैं। तो उसको आधार मानते हुए हम लोग का दलील ये है कि खतियान को ही आधार माना जाए और 1932 का खतियान का आधार हो, खतियान आधार हो, आंध्र प्रदेश का मॉडल हो और उसी आधार पर स्थानीयता तय किया जाना चाहिए। मानगो चौक से चेपा पुल होकर पार्टी चौक तक पुआल गाड़ी को नो एंट्री से मुक्त करने की मांग उपायुक्त से की गई है। पुआल गाड़ी संचालकों का कहना है कि नो एंट्री की वजह से पुआल गंतव्य तक पहुंचाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर पुआल न पहुंच पाने से पशुओं को भोजन देने में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए पुआल गाड़ी को नो एंट्री से मुक्त रखने की मांग की गई है। देना होगा। पुआल गाड़ी को जाने देना। पुरलिया रोड में सब कुछ स्थिति सामान्य रूप से चल रहा था। पिछले दिनों एक हमारे गार्जियन अभिभावक का एक्सीडेंट में, दुर्घटना में इंतकाल हो गया। इंतकाल के चलते जिला प्रशासन ने उस रोड में एंट्री पूरी तरह 24 घंटे बंद करा दिया है। 10,000 की संख्या में पशु सड़क पे रहते हैं। दाईगुटू हो, कुंवर बस्ती हो, 14 नंबर हो, 15 नंबर पार्टी आदि इलाकों में गरीब गुरबे अपने पशु जानवर रख के खटाल से गुजर बसर करते हैं। कई फैक्ट्रियां भी है। प्रशासन ने ऐसा काम किया है कि पशु भूखे मर रहे हैं, पुआल दाईगुटू में नहीं जा रहा है, फैक्ट्री से माल नहीं उठ रहा है। हमको भी सहानुभूति है उस परिवार से जिसका दुर्घटना में मौत हुआ है, लेकिन मैं आज उपायुक्त महोदय से और सीनियर एसएसपी महोदय से मांग करने आया हूँ कि रात को जब ट्रैफिक हल्का हो जाता है 11 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक, उसमें पुआल का आवागमन अविलंब शुरू करे और किसी के दबाव में नहीं पड़े, क्योंकि अभी झारखंड सरकार ने 28 करोड़ की लागत से उस सड़क को चौड़ीकरण किया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो लास्ट में उपायुक्त कार्यालय के प्रांगण में पशु पालने वाले लोग अपने पशु को बांधने में विवश हो जाएंगे। SUCI कम्युनिस्ट द्वारा जन समस्याओं को लेकर 26 मार्च को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। SUCI के कैडरों ने शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों में पैम्पलेट का वितरण किया और लोगों से संपर्क कर प्रदर्शन में शामिल होने का निवेदन किया। संस्था द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई आदि को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग SUCI कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हैं और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला की ओर से 26 तारीख को आम जनता के तमाम समस्याओं को लेकर, स्कूल कॉलेज का समस्या हो, मजदूर किसान का समस्या हो, कल कारखाना खाने वाले, काम करने वाले मजदूर का समस्या हो, तमाम समस्याओं को लेकर एक जिला स्तरीय हमारा प्रदर्शन है।
हम लोग हजारों की संख्या में ये जिला उपायुक्त के समय प्रदर्शन करेंगे। हमारा कहना है कि तमाम सरकारें जो आई, ये बीजेपी सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या इससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार से लोग त्राही हुए, परंतु आज बीजेपी सरकार आने के बाद भी जो अच्छे दिन की बात कही थी, परंतु आज आम जनता, वही जनता जो अच्छे दिन की बात कर रहे थे, वे लोग बोल रहे हैं कि ये धोखे की राजनीति है, मतलब वोट की राजनीति ही रहा। आज भी एक भी मत को छोड़कर तेल, चूंकि तेल इंटरनेशनल मार्केट का चीज़ था, उसको छोड़कर एक भी आप कोई भी दाम का कीमत में अगर कमी हुआ, महंगाई में कमी हुआ, तो आम जनता ये जानती है। इसलिए हम समझते हैं कि आज आम जनता को अपनी समस्याओं का समाधान अगर वे चाहते हैं तो उनकी समस्याओं को लेकर खुद स्वतः आंदोलन करना पड़ेगा। कदमा क्षेत्र में मिनी बस सेवा फिर से बहाल करने की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा कदमा मंडल ने की है। कदमा क्षेत्र में मिनी बसों का परिचालन पिछले कई दिनों से बंद है, जिसमें लोगों को खासकर छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है। झारखंड विकास मोर्चा कदमा मंडल ने उपायुक्त से बस सेवा पुनर्बहाल करने की मांग की है। उपायुक्त महोदय के पास आए कि जो पहले बस चलता था इसी से स्टेशन, कहाँ का कदमा इसी से लेकर के आपका स्टेशन से साक्षी बस चलता था बहुत सारा, तो अभी क्या है कि बस सब बंद हो गया। इससे खासकर स्टूडेंट लोग इन मार्गों के लिए बस चलते थे स्टेशन और साक्षी के लिए, जो कि फिलहाल अभी बंद है। बहुत सारा बस चलता है जिसके चलते आपको खास करके स्टूडेंट लोगों को बहुत समस्या हो रहा है। और दैनिक यात्री जो कदमा से लेकर के आपका आदित्यपुर और जमशेदपुर के विभिन्न कंपनियों में काम करने जाते थे, उन लोग के लिए अब ऑटो एकमात्र सहारा रह गया है, जबकि बस नहीं चलने से बहुत सारा परेशानी हो गया है लोगों को। दैनिक यात्री लोग इसके लिए हम लोग डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं। 15 दिन का हम लोग अल्टीमेटम दिए कि सिटी बस जो बेकार पड़ा हुआ वो सबको इन मार्गों से चलाया जाए, नहीं तो हम लोग 15 दिन बाद फिर डीसी महोदय के पास आएंगे और प्रदर्शन धरना जो होगा कार्यक्रम जनहित में करेंगे। बिरसा नगर से आई पूनम कौर नामक महिला ने थाना प्रभारी पर प्रताड़ित करने व जबरन पुत्र को उठा ले जाने का आरोप लगाया है। पूनम कौर के साथ सिख समुदाय की कई महिलाएं भी एसपी के पास पहुंची। उनका कहना है कि बिरसा नगर थाना प्रभारी उसके पुत्र अंकित सिंह को देर रात जबरन उठाकर ले जा रही है और उनको तरह तरह की धमकी भी दी जा रही है। बिरसा नगर 7 नंबर जून। क्या हुआ मामला? रात को बिरसा नगर थाना आया था 12:30 बजे। इतना दारू पिए थे कि पूरा जितना रेंटल था सभी को उठवाए और गाली देना शुरू कर दिए। दरवाजा खोलिया, हम उसको बोले कि मेरे हस्बैंड नहीं है। कहाँ है अंकित सिंह? हमने गाड़ी लेके गए, अंदर घुस गए, आधा घंटा खड़े रहे अंदर में, बहसबाजी, गाली गलौज। फिर बोले मारेंगे 2 थप्पड़ तेरे को और तेरा होश ठिकाना में आ जाएगा। अगर कौन बोला था? वो बड़ा बाबू, जो बड़ा बाबू, छोटा बाबू है, छोटा बाबू जो आए थे रात को थाना, ऐसा ही है, ऐसा ही नाम मेरे को उसका मालूम है। और फिर इतनी बात मेरे को बोले कि अगर तेरा बेटा सुबह तक नहीं आया, नंबर नहीं दी, तो तेरा जीना खाना हराम कर देंगे। क्या नाम है बेटा का आपका? अंकित सिंह। कहाँ है बेटा? वो गाड़ी लेके गया बाहर। रामनगर में शनिवार को दिशांबी नामक स्वयं सेवी संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने सहयोग दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में आकर अपनी परेशानी बताई और जांच करवाया। कई लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। चांदनी प्रमाणित संस्था दिशारी की ओर से एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किए हैं। ऐसा जांच शिविर हम हमेशा स्पेशली जो महिलाएं बस्ती में रहते हैं इनका साथ हमारा जुड़ाव बहुत साल से लगा हुआ है। हम विभिन्न बस्ती में है, डिफरेंट बस्ती में हम स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि TMH के तरफ से मुझे काफ़ी दवाइयाँ दिया गया, जिसका उपयोग हम बस्तीवासी के लिए कर रहे हैं। किस की ओर से हो रहा है? किस संस्था की? संस्था दिशारी की ओर से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शांति घोष है। कितने पेशेंट आ जाए? अभी तो फिलहाल कम से कम 80-90 आ गए हैं और लगता है 11-12 बजे तक 150 से 200 करीब आ जाएंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन को सात्विक भोजन कहा जाता है। इस्कॉन द्वारा एक चलंत रेस्टोरेंट के जरिए इस सुविधा को मुहैया कराया गया है। इस्कॉन की ओर से चलंत रेस्टोरेंट के जरिए सात्विक भोजन लोगों को परोसा जा रहा है। शहर के विभिन्न स्थलों पर सेवा उपलब्ध रहेगी, जिसमें मात्र 30 रुपए में बगैर लहसुन प्याज का भोजन उपलब्ध रहेगा। गोविंदास मोबाइल रेस्टोरेंट वैन है, जो हमारा गोविंदास रेस्टोरेंट का फूड होता है, इस्कॉन का जो फूड है उसमें इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल हर फूड इसमें है।
लेकिन इस फूड की एक विशेषता है कि विदाउट ओनियन गार्लिक, विदाउट प्याज लहसुन ये फूड रेडी होगा और सबको दिया जाएगा। क्या है कि आप मतलब एक विदाउट प्याज लहसुन का जो फूड है, एक प्योर फूड, सात्विक फूड जिसको माना जाता है, वो फूड हम लोगों को दे रहे हैं। मेनू इसमें क्या क्या मिनिमम 30 रुपीज़ है, मैक्सिमम 80 रुपीज़ है। जमशेदपुर में क्या पहली बार फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में पहली बार ये हमारा रेस्टोरेंट चालू हो रहा है। और कहाँ पर खुल रहा है, किस तरह का? ये रेस्टोरेंट बेल्डी गोल्फ कोर्स के ठीक सामने रोड पे लगेगा। इवनिंग शाम को 6 बजे, 6 से 10। क्या बस सुबह जो है 9 बजे से 1 बजे तक दोपहर जी टाउन क्लब के सामने।